how are you doing? I hope you all are fine. And today's topic is tense. Tense, in tenses we are going to do present tense today, right? So what is the definition of tense? Tense is the form of a verb which shows the time and state of an action or an event. कब कौन सा काम कब हुआ है, okay? समय के बारे में. Corresponding to the three divisions of time, there are three tenses. One is present tense, which means refers to the present time. Past tense refers to the past time, and the future tense refers to the future time. So each of these tenses mentioned above has four forms. One is indefinite or simple. Okay, we call it simple also. It merely states an action or event, and it does not express anything about the completeness of an action. Continuous or progressive, it indicates that an action is still in progress, हो रहा है अभी भी, and incomplete. Perfect, it indicates the action is complete, and perfect continuous, it indicates the action has been in progress. So बच्चों, ये चारों जो हमारे फॉर्म्स हैं, ये चारों टेंसेस में यूज होते हैं, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी. एग्जाम्पल्स देखते हैं. सिंपल का, ही प्लेज, कॉन्टिन्यूस ही इज प्लेइंग. परफेक्ट, ही हैज़ प्लेस्ड, ही हैज़ प्लेड. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 20 मिनट्स. तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले देखते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, दे वर्क हार्ड टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ. यस बच्चों, जब हमें कोई भी ऐसा ट्रूथ जो यूनिवर्सल है उसके बारे में बताना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस का. जैसे द मून शाइन्स इन द स्काई, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं. टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस प्लान्ड इन एडवांस, द शॉप ओपन्स एट 7 in the morning. तो ये रोज ये काम होता है ना? तो इसके लिए भी यूज होता है. टू एक्सप्रेस अ फैक्ट और थिंग विच इज ट्रू एट प्रेजेंट. माई ग्रैंडफादर लिव्स इन अ विलेज, यहाँ पे भी ऐसा है, एट प्रेजेंट ये सच्चाई है ना, तो इसके लिए भी हमने प्रेजेंट टेंस यूज किया है. टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, माई ग्रैनी गोज टू टेम्पल एवरी मंडे. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर, हियर कम्स माई फ्रेंड. टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस विद द वर्ब से, द नोटिस से नो पार्किंग. In conditional clauses in place of future tense, if you work hard you will pass the examination. Now let's see the formation of simple present tense. Positive में जाएगा तो he, she, it or any name you can count. It's, I, we, thee, you eat. Negative, he, she, it, any name, does not eat. I, we, they, you do not eat. Interrogative में जाएगा तो does यूज करेंगे he, she, it के साथ और किसी नाम के साथ, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. याद रखिएगा did के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. ओके, अगर हम डज लगा रहे हैं तो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हम डज यूज कर रहे हैं, राइट? डू, आई, वी, दे, यू ईट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एग्जाम्पल देखिए, ही इज वॉचिंग अ मूवी to refer to an definite plan in the future. She is going to America next month, to express an action in progress but is not going on at the time of speaking. My sister is learning dance these days. अभी ऐसा हो नहीं रहा है, डांस नहीं कर रही है वो, लेकिन आजकल वो डांस सीख रही हैं. फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ही, शी, इट और कोई नेम के साथ हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे. यहाँ पर हम लोग ही, शी, इट के साथ इज यूज कर रहे हैं, और वर्ब के साथ ing यानी ईटिंग. वी, दे, यू आर ईटिंग, आई एम ईटिंग. ही, शी, इट एनी नेम इज नॉट ईटिंग. वी, यू, दे आर नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग. इज, ही, शी, पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, कोई भी नेम आप यूज कर सकते हैं. ईटिंग एंड क्वेश्चन मार्क. आर, वी, दे, यू ईटिंग, क्वेश्चन मार्क. एम आई ईटिंग, क्वेश्चन मार्क. The verbs not used in present continuous tense, verbs of senses like hear, touch, smell, see, etc. Verbs expresses feeling and these are and emotions like love, hate, wish, etc. Verbs showing possession like own, belong, have, etc. Verbs expressing thinking like feel, know, believe, etc. Other verbs like contain, consist, seem, etc. And we have some exercises also.
आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस कर सकें. फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे. Present perfect tense is used to express past events or actions the result of which will still persist. Example, he has had a bad accident. To express an action that has just been completed. He has just returned from his office. To express an action that began in the past and is continuing in the present. पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है. She has lived here for 10 years. अभी भी वो रह रही है. 10 सालों से वो यहाँ रह रही है ना. काम 10 साल पहले शुरू हुआ था. राइट. फॉर्मेशन है इनका. आप ही शी इट के नेम के साथ यूज करेंगे हैज और वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज इटन. आई वी यू दे हैव इटन. ही शी इट नेम अंकुर, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं. हैज नॉट इटन. आई वी यू दे हैव नॉट इटन. ही शी इट नेम इटन क्वेश्चन मार्क. हैव आई वी यू दे इटन एंड क्वेश्चन मार्क. नोट कीजिए वर्ड्स लाइक ऑलरेडी, जस्ट नाउ, जस्ट, सो फार और येट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. येस, येट इज यूज्ड नेगेटिव और एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. Present perfect continuous tense is used to emphasize the continuity of an action that began in the past and is still going on at the time of speaking. Example, he has been living here for 5 years. To denote an action which started in the past and has already finished but whose result is still in the present. मतलब पुराने समय में शुरू हुआ था, खत्म हो चुका है, लेकिन उसका अभी भी वो उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट चल रहा है. सो एग्जाम्पल देखिए. आरोही इज शिवरिंग बिकॉज शी हैज बीन बाथिंग फॉर एन आवर. तो वो घंटों से, मतलब 1 घंटे से बाथ ले रही थी, इसलिए वो अभी शिवर कर रही है. उसका इम्पैक्ट अभी भी है ना. नोट देखिए. सिंस एंड फॉर आर यूज्ड इन दिस टेंस एंड सिंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच an action started. For example, since 2010, since morning. For is used to indicate the period of time for which an action has been going on. For example, 5 days, for a year. Formation of present perfect continuous tense. Positive, he she it name has been eating for 5 minutes. I we you they have been eating for 5 minutes. Negative में he she it name has not been eating for 5 minutes. I we you and they have not been eating for 5 minutes. यहाँ पे आपको नोट का यूज करना है. राइट. he she it आप हैज आप बाहर निकाल लेंगे हेल्पिंग वर्ब. any name been eating for 5 minutes and question mark. have I we you we they been eating for 5 minutes and question mark. Exercises देखिए. fill in the blanks with the present perfect tense from the of the verbs given in the brackets. fill in the blanks with the present perfect continuous tense form of the verbs given in the bracket in B part, and in C part rewrite the following sentences according to the tenses mentioned in the brackets. D part, write your daily routine using first form of verb. You can start with I get up at 6 o'clock in the morning. I take bath after it. Likewise आपको complete करना है. Okay, while doing this have fun, enjoy.